वेलकम टू एसबी फैशन हब। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे भाई, और टाइटल देख के समझ भी गए होंगे। जो आपकी आज की क्लास रहेगी ना, वो सब तरह की और सब साइज की स्लीव्स कटिंग की रहेगी। आज आपके बाजू काटने के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितना आर्मोल लेना होता है, कैसे लेना होता है, छोटी बड़ी क्यों होती है, ये सब चीजें आज मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले हम फुल स्लीव्स कट करना सीखेंगे। और सबसे पहला साइज हम लेंगे, देखो लंबाई हम लेंगे 20 इंच, ठीक है, मतलब फुल स्लीव्स 20-22 जितनी है, ठीक है। छाती हम लेंगे 30 से लेके 33 इंच तक की, ठीक है। और बाजू की जो मोहरी है वो हमारी है 10 इंच, मतलब आधे में 5 इंच, ठीक है। तो ये नाप चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम फुल स्लीव्स की कटिंग देखते हैं और 30 से 32 साइज वालों के लिए देखते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने कपड़ा खोल लिया। इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। अब ये भी डाउट आता है कि कपड़ा फोल्ड कितना करें। देखो, जितनी आपकी चेस्ट है, मान लीजिए 32 है, उसको आप 4 से भाग करो, कितना आया? 8 आया। 8 आया, और उसमें हम कितना प्लस करेंगे? 1.5 इंच आप उसमें प्लस कर लो, 9.5 इंच हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इस 9.5 इंच में से, ठीक है, आप 1 इंच माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 8.5 इंच। तो 8.5 इंच जो कपड़ा है ना, वो हमें चाहिए एक तरफ का। तो ठीक है, तो चलिए इंची टेप से इसको नाप के 8.5 इंच कपड़े को अलग करते हैं। तो ये देखिए भाई, 4 तह में कपड़ा बिछेगा हमारा, ठीक है, जब हम 2 बाजू काटेंगे, है ना। तो ये देखो, ठीक है, इसको एक बार हम फोल्ड करके देखते हैं, क्या ये हमारा है 8.5 इंच? ठीक है, नहीं है, तो हम यहां से नापेंगे। ये हमारा 17 इंच होना चाहिए, तो ये 14 ही इंच है। तो इसको हम ऐसे डबल करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, और अब देखेंगे, हाँ जी, अब ये हमारा है। तो ये देखो, इससे आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं हुआ, और आपका ये साइड में कपड़ा बच गया। ये पट्टी आपकी पांचे में या किसी चीज में या बाजू के डिजाइन में या किसी में भी काम आ जाती है ना। तो इस तरह से आपने साइज निकालना होता है। ये सबके लिए है साइज निकालने का तरीका, सबके लिए मीन्स 30 से लेके 36 इंच 37 इंच तक आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। उसके आगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। 30 से लेके 36 इंच तक आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बाजू की लंबाई देखेंगे। मान लीजिए हमें 19 इंच रेडी करनी है, ठीक है। तो 19 इंच रेडी करनी है, ½ इंच तो आपका ऊपर जाएगा मुड़ने में, और अगर आप तुरपाई करोगे तो आपको 1.5 इंच चाहिए नीचे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। मान लो हमें यहाँ सिलाई लगानी है, तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अब मोहरी की बात आई, तो मोहरी हमारी 10 इंच थी, तो 10 का आधा हो गया 5 इंच। आपकी मान लो यहाँ 12 ही हो, तो 12 का आधा 6 इंच, है ना। और 1.5 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे मार्जिन का। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं भाई, ठीक है। ऊपर देखिए, जो ये हमारे 4 तह वाले हिस्से है ना, यहां से हम कितना नीचे आएंगे? अंदाजे से लोग 3 इंच नीचे आ जाते हैं। तो क्या हम सब में 3 इंच नीचे आते हैं? जी नहीं, हम सब में 3 इंच नीचे नहीं आते हैं। ये देखिए, 30 से 32 इंच तक हम 2.25 से 3 इंच नीचे आते हैं। 33 इंच में भी आप 3 इंच नीचे आ सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब रही यहाँ की बात, जो बंद वाला हिस्सा ना, कंधा, शोल्डर हमारे जो होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, शरीर बढ़ेगा तो शोल्डर चौड़े होंगे, और जैसे जैसे माप कम होगा तो शोल्डर कम होंगे। तो यहां से हम इस साइज में 1.25 इंच लेते हैं, बस यहां तक, ठीक है। अब जो ये 3 इंच है ना, यहां पे हमें निशान कैसे लगाना है? तो यहां पे आपका फार्मूला क्या होगा? छाती का चौथा हिस्सा, ये देखिए, 32 को 4 से भाग करेंगे तो आ गया 8 - 1। जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा भाग कर लीजिए और उसमें -1 कर दीजिए, तो कितना आया? 7 इंच। 7 इंच आया। तो ये देखिए, यहां से एक निशान तो हम 7 इंच पे लगाएंगे, ठीक, और एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे यहां से मार्जिन का। 7 इंच पे क्यों लगाया? और 3 इंच जहां से नीचे आए ना, वहां पे आपने 7 इंच पे निशान लगाना। ये देखिए, जो हम 3 इंच नीचे आए थे, ये हमारा 7 इंच वाला निशान है, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसकी गोलाई देंगे। तो बहुत लोगों को गोलाई देने में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे देंगे? ये देखिए,
जो ये वाला हिस्सा है ना, आप इसको ऐसे रख लीजिए, स्केल से सीधी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी हम कोने नहीं निकालते हैं, तो हमें गोलाई तो देनी पड़ेगी ना कैसे भी करके। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर ले जाते हुए ऐसे करके इसकी गोलाई दे देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब हम ये देखो, यहां से जो फिटिंग वाला हिस्सा है इसको मिलाएंगे। एक चीज और भी बता देती हूँ, जब हम फुल स्लीव्स बनाते हैं ना, तो यहां से तो हमारी फिटिंग सही लगती आती है, लेकिन जब ये बाइसेप्स के ऊपर हम आते हैं, बाइसेप्स तक आते हैं हम, जैसे आधी बाजू पहनते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से हमारा झोल आ जाता है, तो उसकी फिटिंग नहीं आती। तो उसमें आप क्या तरीका अपनाओगे पता है? जितना आप हाफ स्लीव्स बनाते हो ना, वहां पे अपना नाप लीजिए गोलाई का, ठीक है। जैसे मोरी का नाप लेते हैं ना आधी बाजू का, वैसे लीजिए, और जितना आता है आधा करके उसका निशान लगा लीजिए। और अगर आपके पास इतना भी नहीं है और ये शेफर पट्टी है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। आप इस शेफर पट्टी को देखिए, ऐसे करके रखिए और इसको फिटिंग से ऐसे मिला दीजिए, और यहां से फिर आप सीधा मिला सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये शेफर पट्टी है ना, तो बहुत फायदा है। अगर आपके पास शेफर पट्टी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे नाप लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 32 से 30 से 33 इंच वालों तक के लिए, ठीक है। अब अगर किसी का होता 34 इंच, तो हम क्या चेंज करते? 34, 35, 36, 37, इनके लिए हम क्या चेंज करेंगे? तो देखिए हम क्या चेंज करेंगे। इसको मैं पलट लेती हूँ, एक बार उल्टा कर लेती हूँ कपड़े को, ठीक है। ये देखिए क्या चेंज होंगे। लंबाई तो आपको लेनी आ गई, लंबाई तो सबको तकरीबन वैसे ही लेनी है ना। लंबाई हम वैसे ही लेंगे, लेकिन क्या हम कपड़े की चौड़ाई हम कैसे लेंगे? कपड़े की चौड़ाई आपको मैं बताती हूँ कि हम कैसे लेंगे। ये देखिए, छाती है मान लीजिए 36 इंच, ठीक है। उसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 नीम 36, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। हो गया 10.5 इंच। चौड़ाई लेने के लिए बता रही हूँ, कपड़े की चौड़ाई हम कैसे फोल्ड करेंगे। अब जो 10.5 इंच आया ना, उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 9.5 इंच, ठीक है। तो लंबाई तो सेम हम वैसे के वैसे ही रखेंगे। ये देखिए, लंबाई तो हमने जैसे ली थी ना वैसे ही लेंगे, मोहरी भी वैसे ही लेनी है, जितनी आपकी मोहरी है उतनी पे आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 इंच थी और 1.5 इंच हमने मार्जिन कर लिया, हो गया। अब हम ऊपर कैसे करेंगे? यहां तक तो आपको समझ में आ गया, तो सुनिए बात ऊपर के लिए। एक मिनट, ये मेरा कपड़ा बार बार खिसक रहा है गाइस, इसको मैं थोड़ा पट्टी से दबा देती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए ऊपर के कैसे करेंगे। 32-33 इंच तक हम आए थे 3 इंच नीचे, है ना। अब हम आएंगे 3.5 इंच नीचे, ठीक है। ये देखिए अब हम आए हैं 3.5 इंच नीचे। जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा ये गैप भी ज्यादा होता जाता है, जिसके लिए हमें नीचे आना पड़ता है स्किन को कवर करने के लिए, जो मांस लटकता है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से फिर सेम वही रहेगा कि छाती का चौथा हिस्सा -1, 36 भाग 4, 9 -1 कितना आया? 8 इंच। तो 8 इंच तो ये ले लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे, ठीक है। फिर सेम फुल स्लीव्स में आपको शेफर पट्टी से निशान लगाने होंगे, नहीं तो हाफ बाजू का निशान लेके फिर आपको मिलाना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर में गैप कितना देंगे? 32-33 में तो आपको समझ में आ गया भाई, 1.25 इंच तक छोड़ना है। इसमें हम 2 इंच तक छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम 2 इंच तक छोड़ेंगे और सेम वैसे ही करके गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको हम फिटिंग को मिलाएंगे। ये देखो, आप ऐसे बाजू बनाइए, आपकी परफेक्ट स्लीव्स बनेगी, ना कोई झोल आएगा और ना ही आपको चढ़ाने में दिक्कत होगी। एक भी पॉइंट आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, इससे एकदम परफेक्ट आती है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इस एक साइज की मैं आपको कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको यहां से कट करेंगे। ठीक हो गया, ये कटिंग हो गई। अब इसकी गोलाई की बात करते हैं। गोलाई हर साइज में ऐसे ही दी जाएगी। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कि गोलाई कैसे दे, जो बिगनर्स होते हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, जो ये 2 इंच हमने छोड़ा था ना यहाँ पे,
यहां से और यहां तक हम नापेंगे कितना है फिटिंग तक, तो हमारा 7 इंच है, तो इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे, मतलब 3.5 इंच पर। ठीक है, ये देखिए 3.5 इंच हो गया, और यहां से हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे एक निशान लेके। ठीक है, 0.25 इंच ऊपर आएंगे। ठीक है, और अब इस निशान को हम ऐसे करते हुए गोलाई में मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी गोलाई निकल आएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, और कभी भी ये गोलाई गलत नहीं होगी। आगे के 2 पल्ले आप उठाइए और ऐसे करके देखिए, ये आपकी गोलाई होगी। तो 36 इंच तक ऐसे ही चलेगा, 37 इंच में भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन जैसे 38 आएगा, 39 आएगा, 40 आएगा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अभी आपको मैं दूसरे कपड़े पे समझाती हूँ। ये देखिए, मैं एक कपड़ा और लिया है, तो ये देखिए 38 इंच के अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, 38, 39, 40। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होंगे, लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे। ठीक है, चेंज होगा ऊपर की साइड से। क्या चेंज होगा, ये देखिए, इक्वल करके मैं हटा देती हूँ। हम कितना इंच नीचे आए थे अभी तक, 3 इंच नीचे, 3.25 इंच नीचे, 3.5 इंच। इसमें हम 3.25 इंच नीचे आएंगे, 38, 39, 40, 3.25 इंच नीचे आएंगे। 40 से 44 तक 4.25 इंच नीचे आएंगे, 4.5 भी आप आ सकते हो। 44 से लेके मान लो 46, 48, 50 है, तो आप कितना नीचे आओगे, 4.5 से 4.25। 50 अगर किसी का आ रहा है ना, तो 4.25 भी नीचे आ सकते हो, 50 चेस्ट वाले के लिए। तो ये 38 वाला है मान लीजिए, तो 38 वाला है, तो मैं देखिए 3.5 से 4.25 इंच नीचे आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए, नीचे की लंबाई लेनी तो सबको आ ही गई, अब समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, छाती का चौथा हिस्सा इसमें भी करेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसमें भी करेंगे। ये देखिए, मैं इस पे लिख के दिखाती हूँ, 38 डिवाइडेड बाय 4, 4 नीम 36 और 4 पंजे 20, 9.5 इंच आया। 9.5 इंच आया, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच का निशान यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम 8.5 इंच का निशान कहाँ लगाएंगे, ये देखिए, यहां ऐसे करके तिरछा निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच का यहां से। ठीक है, ऐसे, ये देखो 8.5 इंच का निशान हम तिरछा लगाएंगे यहां से। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे फिर। ठीक है, जनरली हम घटा के यहां निशान लगाते थे, फिर गोलाई देते थे। अब हम घटा के यहां निशान नहीं लगाएंगे, अब यहां से हम देखेंगे कि हमारा 8.5 कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है, तो हम ऐसे निशान लगाएंगे अपना रख के, और ये आपका मार्जिन का हो जाएगा। और इस तरह से आप बाजू काटोगे ना, तो कितनी भी हैवी साइज की बाजू हो, जोड़ आने के चांसेस 99% नहीं होते हैं, अगर आप इस तरह से निशान लगाओगे तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से 2.5 इंच स्ट्रेट आएंगे, क्योंकि साइज बढ़ गया तो शोल्डर की चौड़ाई भी बढ़ गई। ठीक है, अभी तक तो 2 था, अब हम यहां से 2.5 इंच, 38, 39, 40, 2.5 इंच, 41, 42, 43, 44, 3.25 इंच, 44 से ऊपर 3 इंच, ये याद आप रखेंगे। ठीक है, अब हम यहां आ गए ऐसे। ठीक है, अब हम इसको शेप देंगे, तो इसकी शेप भी हम देंगे तो वैसे ही जैसे मैंने बताई थी आपको, लेकिन कैसे देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके देंगे यहां से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये आपकी शेप हो गई स्लीव्स की। बाकी जो आपका मोहरी का निशान है सेम वैसे ही लगेगा। ये देखिए 6 इंच मोहरी है, 1.5 इंच मार्जिन का है। शेफर पट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको हाफ स्लीव्स का नाप लेना पड़ेगा, बाइसेप्स का नाप राउंड लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाएंगे तो आपका फिटिंग यहाँ से एकदम परफेक्ट आएगा, और ना ही बाजू में एक भी झोल आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर छोटी बाजू बनाते हैं जब कैसे करना है, तो छोटी बाजू देखो, पौनी बाजू भी कटेंगी, सेम मेथड रहेगा, लेकिन छोटी स्लीव्स कटती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो उसमें कैसे हम करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको जोड़ लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि जोड़ लगाना पड़े तो हम कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए कि चेस्ट हमारी 38 इंच है। ठीक है, 38 इंच चेस्ट है हमारी, मोहरी हमारी 7.5 इंच है, और बाजू की जो लंबाई है हमारी वो 5 इंच की है बस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो सबसे पहले कपड़ा फोल्ड करने का मेथड सेम रहेगा। ठीक है, छाती का चौथा हिस्सा -1 करके फिर 1.5 इंच ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया इतना। ठीक है, हो गया। अब हम अपनी मोहरी का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच हमने, ये देखो 5 इंच हमारी बाजू तैयार है,
और हमें नीचे करनी है तुरपाई, तो 1.5 इंच चाहिएगा, तो 6.5 इंच हो गया, और आधा इंच हमें ऊपर जाएगा सिलाई में, तो 7 इंच हो गया, है ना। तो ये हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा है इतना कपड़ा, इसको हम निशान लगा के एक बार आइडिया दे देते हैं आपको भाई, ठीक है। और हर साइज में यही ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए चेंज कहाँ करना है वो बस आपको बताऊंगी मैं। और ये मोहरी वाला निशान है जो इसको भी एक बार लगा लेते हैं, तुरपाई वाला, ये देखो, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लू से एक बार डार्क कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये ऊपर वाला जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा है, नीचे हमारा फोल्डिंग वाला फैब्रिक है, ठीक है। अब हमारी मोहरी कितनी थी, 7.5, तो 7.5 पे हम निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और ये देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया, ठीक है। अब 38 साइज है, नीचे से तो हमें 3.5 इंच तक नीचे आना पड़ेगा, है ना। ये देखिए यहां से तो हम कुछ कम कर नहीं सकते हैं, 3.5 आना पड़ेगा। अब छाती का चौथा हिस्सा -1, तो 8.5 आया, तो हम 8.5 ऐसे तिरछा रख के देखेंगे, 3.5 के पास से तो हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम इतना मेरा मार्जिन हो जाएगा और 8.5 का निशान मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और हम सेम इसको ऐसे करके अपनी गोलाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच सीधा रखना है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ये 2.5 इंच हमारा सीधे वाला हिस्सा हो गया। लेकिन अगर देखो अब इतना हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है, और आधा इंच मेरा यहाँ से सिलाई में भी चला जाएगा, तो जो यहाँ कपड़ा बचेगा ना वो बहुत कम बचेगा। और अब क्लाइंट कहने लगे कि यहाँ मुझे कपड़ा ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम आप क्या करोगे पता है, उस टाइम आप क्या करोगे, जो ये हमने यहाँ से जो फिटिंग वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आप देखिए नीचे की साइड हम क्या करेंगे ना, जैसे कि हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया है ना, तो नीचे की साइड हम 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेंगे और तिरछे में करके इसको ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। और आपको एक डाउट और भी उठेगा कि अगर तिरछे में निशान लगाएंगे तो क्या वो मुड़ जाएगा? हाँ जी मुड़ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार दोबारा डेमो देके। ये देखो दोबारा से हम निशान लगाते हैं, मान लीजिए, ठीक है। एक बार वही निशान में दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, और यहाँ से 3.5 इंच, ठीक है। ये देखिए 3.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच सीधा ही रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें 8.5 इंच देखना है, 3.5 इंच की तरफ कितना आएगा ये देखिए। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐसे करते हुए, और हम इसको ऐसे करते हुए मिला देंगे, ठीक है। ये ऊपर के निशान हो गए। फिर हम अपनी मोरी का निशान लगाते हैं एक बार, 7.5 इंच, ये देखिए। और उसके बाद ये है ना, तो ये मोड़ने वाला जो निशान था उसको मैंने अलग नहीं किया था, उसको भी कर लेते हैं 1.5 इंच को। ये 1.5 इंच जो हमारा मोड़ने वाला निशान था, ठीक है। अब मान लीजिए देखो, अगर हम इसको मोड़ देंगे ना ऐसे, तो हमारा कपड़ा बहुत कम बचेगा। कई बार क्लाइंट की 4 इंच की बात जो होती है, तो ये देखिए इतना बचेगा, लेकिन वो बोले कि मुझे यहाँ भी कपड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, यहाँ से जैसे कटिंग होती है वैसे ही कटिंग होगी। आप क्या करोगे देखिए, जो हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, यहाँ से हम 1 इंच से 1.5 इंच कपड़ा और बढ़ा लेंगे, और जो ये हमारा निशान है ना ये वाला, हम इसको ऐसे मिला के कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे, ठीक है। और बाकी बाजू को नॉर्मल कट करेंगे जैसे करते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन उठेंगे कि अब इसको तिरछा करेंगे तो तिरछी हो जाएगी, फर्क आएगा। कोई फर्क नहीं आएगा, बस इसमें एक काम करना है कि जैसे हम नॉर्मल बाजू को डायरेक्ट मोड़ते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट नहीं मोड़ सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कपड़ा लेना पड़ेगा फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा अलग से पट्टी और एक पट्टी लेनी पड़ेगी, उसको लगा के हमें इसको फोल्ड करना पड़ेगा। बस इतना ही इसमें फर्क करना है, और ये आपकी स्लीव्स कट जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए हर साइज का मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर की हूँ। अब एक स्लीव्स आपको जोड़ वाली भी बताती हूँ कि जोड़ कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, जोड़ के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब नॉर्मल जैसे हम साइज उठा लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास इतना ही कपड़ा है ना, इसको मैं काट लेती हूँ। कपड़ा तो मेरे पास ज्यादा है, पर समझाने के लिए मैं आपको मतलब एक वो करने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, कोशिश करना कि जो जोड़ लगाते हैं ना वो नीचे की साइड आए, हमेशा ऊपर की साइड कभी जोड़ना है। पहले तो जोड़ अवॉइड ही करना चाहिए, इस मेथड से काटो तो जोड़ आए ना,
लेकिन आजकल क्या होता है, कपड़ा बहुत कम आता है तो बहुत चीजों में जोड़ आ जाता है, तो हम जोड़ कैसे लगाएंगे। तो सोचो ये 32 इंच की है छाती के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमें चाहिए 8.5 इंच, लेकिन हमारा तो ये नहीं बैठ रहा है, मान लीजिए चलो 34 लगा लीजिए, 34 है तो 34 का चौथा हिस्सा करेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है। एक घटाएंगे तो 7.5 इंच, तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा मेरा तो, ठीक है, क्योंकि पीछे कपड़ा ही नहीं है, आप देख सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे ना, ये देखिए जहां जितना हमें ये वाला आगे वाला हिस्सा चाहिए ना, हम इसको बढ़ा लेंगे। जैसे हमें कितना चाहिए, 7.5 इंच और 1.5 इंच, 8.5 इंच के लगभग कपड़ा चाहिए, तो हो गया। लेकिन ये नीचे का जो हिस्सा ना, ये यहाँ पे हमने जोड़ लगाना है, तो हम जोड़ कैसे लगाएंगे, ये देखिए जो हमारे पास बचा हुआ हमारा कपड़ा है ना, उसको आप डबल करिए, इसको काट के करना है डबल ऐसे, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके आप रख लीजिए, है। और अब इस कपड़े को इसके ऊपर, ये देखो ऐसे हाफ इंच चढ़ा के, बस हाफ इंच चढ़ा के आपने ऊपर रखना है। और अब इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और अब ये देखिए आ गया ये पूरा पूरा, अब आ गया हमारा पूरा। अब सेम हम यहां से 34 इंच है, 3 इंच नीचे आएंगे, यहां से 2 इंच रहेगा, ठीक है। अब हम अपना ये 1.5 इंच का ये है, ये देखिए ये ऐसे करके निशान हो गया, और ये हमारी मोरी है, और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है स्टिचिंग का, ठीक है। अब निशान हम मिला लेंगे, देखिए ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, है ना। तो कैसे कटिंग करेंगे हम, ये देखिए पहले तो हम इस जोड़ को ही कट करेंगे यहाँ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी उठा के, ठीक है। ये हमारा जोड़ कट हो गया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे जोड़ कट हुए हैं। बस ये पीछे की साइड आएंगे, पिछले भाग में दोनों जुड़ जाएंगे, एक इसमें और एक इस वाले में, और बहुत थोड़ा सा ये जोड़ आया है। तो इसी तरह से आपने बैक जोड़ काटना है, बैक में ही जोड़ लेना है। कभी कभी दोनों साइड आता है तो वो भी इक्वल लेके ही कट करना होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मेरे हिसाब से आपको सभी तरह की स्लीव समझ में आ गई होंगी, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है। ये जोड़ वाली बाजू हो गई, ये आपकी फुल स्लीव्स हो गई हर मेथड से, ये आपकी पोनी स्लीव्स बड़े साइज की हो गई 38 साइज की, 38 से 40, ठीक है। और ये आपकी शॉर्ट स्लीव्स हो गई, ये भी 37 से 40 इंच वाली है, ठीक है। तो ये देखिए आई होप आपकी क्लास आज की अच्छी रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो लोग नहीं है सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।